चाकू, छुरी, कटर के बाद अब दुर्ग भिलाई में आलू छिलने वाली जो छिलनी होती है उससे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर के एक वीडियो सामने आता है। क्योंकि सीसीटीवी में सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी कि इनके मन से पुलिस का डर तो लगभग खत्म हो चुका है। चाकू, छुरी, कटर के बाद अब दुर्ग भिलाई में आलू छिलने वाली जो छिलनी होती है उससे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। आज जो मामला है ये रुआ बांधा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, जहाँ पर सुबह के 10 से 10:30 बजे के करीब एक शख्स जो दूसरे शख्स से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। बेसिकली बताया ये गया है कि दोनों अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं। एक का नाम राजेंद्र है, एक का नाम राजेश है। अब ये बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर के पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो उसने अपने साथ जो धारदार हथियार रखा था उसके ज़रिए जो है सामने वाले पे वार कर दिया। हथियार क्या था मैंने पहले भी बताया, हथियार था वो जो आलू छिलने वाली छिलनी होती है उससे। मारने के बाद जब पूरी तरह से शरीर लहूलुहान हो गया तो शख्स भाग निकला वहाँ से। इस पूरी घटना को लेकर के एक वीडियो सामने आता है। वीडियो हालांकि हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि पूरा शरीर लहूलुहान है, जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के आधिकारिक बयान आया है, वो आप सुनिए। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के रुआ बांधा में आज लगभग 10:30 बजे के आसपास राजेंद्र बोंसा नाम का एक व्यक्ति है। उसके घर के पास ही उसका जो पड़ोसी है जिसका नाम बूढ़ी उर्फ राजेश बाग है, उसके द्वारा आपसी विवाद पर से शराब पीने को लेकर के शराब पीने के लिए पैसे मांगने के विवाद पर से राजेश बाग के द्वारा छिलनी से राजेंद्र बोंसा को चोट पहुंचाया गया है। प्रकरण में राजेंद्र बोंसा की रिपोर्ट पर सुसंगत धाराओं के तहत एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा करके और आरोपी राजेश बाग को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कटरबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ पुलिस एक तरफ कंट्रोल करने की बात भी कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले दुर्ग क्षेत्र में भी इस तरह के मामले देखे गए थे, जहां शराब पीने के लिए लेकर के एक अधेड़ को कुछ लड़कों ने दौड़ा करके मारा था। दूसरी घटना भिलाई से आती है। भिलाई में भी इसी तरह से शराब पीने को लेकर के मारा गया था, शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर के। तीसरी घटना कैंप क्षेत्र से आती है, 18 नंबर रोड से, जहां पर एक बुजुर्ग सुबह के समय सब्जी मंडी के लिए जा रहे थे। उसी दौरान उनको 3 लड़के गाड़ी से आते हैं, उनको घेर लेते हैं, चाकू भी मारते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश करते हैं। पास में एक अस्पताल था, वहाँ पर जा कर के शह लेते हैं, तब वो बच पाते हैं क्योंकि सीसीटीवी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। अब इस तरह की घटनाएं जो बढ़ी हैं, सारा अगर आंकड़ा देखा जा रहा है तो एक ही छोर से निकल रहा है, वो है नशा। नशे के कारोबार और अवैध रूप से जो नशा चल रहा है। अभी हाल ही में पिछले दिनों में कल ही एक खबर आई है जिसमें अवैध रूप से दारू बेच रहे थे, देशी शराब बेच रहे थे, उसको पुलिस ने पकड़ा है। इस तरह से पुलिस अगर ऐसे अवैध शराबियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करते रहे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ऐसी मानसिकताओं का क्या होगा जो लगातार इस तरह से शराब पीने के लिए पैसे को लेकर के एक दूसरे को मार रहे हैं। आज हो सकता है बुजुर्गों के साथ हो रहा हो, अधेड़ों के साथ हो रहा हो, कल को हो सकता है आपके और हमारे साथ हो जाए। कहीं किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई हाथ में धारदार हथियार लेकर के इस तरह से कर दे तो हम क्या करेंगे? ये चिंता का विषय है। इस पर पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, समाज के जो लोग अपने आप को समाज सेवी कहते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें नियम कानून बने और इस तरह से किस तरह से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो पाए, क्योंकि इनके मन से पुलिस का डर तो लगभग खत्म हो चुका है, जहां तक ऐसा देखा गया है। इससे पहले छावनी क्षेत्र में भी एक मामला हुआ था, जहां पर एक युवक को शराब के लिए पैसे मांगे और उसके बाद जब उसने नहीं दिए तो उसके मोबाइल और गाड़ी छीन लिया था। इसकी भी खबर हमने प्रमुखता से उठाई थी। नो डाउट क्राइम होने के बाद पुलिस पहुंचती है, काम करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जिस जड़ से हो रही हैं उस जड़ पे कब वार होगा ये इंतज़ार है। और लगभग जो चूँकि एजुकेशन हब है भिलाई, यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अब ऐसे में उनके बीच भी एक डर का माहौल रहता है, क्योंकि भिलाई से जाने वाली इस तरह की खबरें बाकी के जगहों में रहने वाले लोगों के मन में एक डर पैदा करती है उनके बच्चों के प्रति। तो इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस कप्तान और उनकी टीम और उनके साथ तमाम थानेदारों को एक सलाह मशवरा करना चाहिए, एक नियम, एक योजनाएं बनानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और ऐसे लोगों को सुधारा जा सके। शुक्रिया।